नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका DHFF अड्डा में। दोस्तों, खबर सुशांत सिंह राजपूत से जुड़ी हुई है, जहां सुशांत को लेकर ड्रग्स का एक नया एंगल सामने आया है। ताजा मामले में इस मामले की जांच सीबीआई द्वारा सुपर एक्शन मोड पर चल रही है। लगातार कई जगहों से पूछताछ की जा रही है। सीबीआई की टीम कई लोगों से एक के बाद एक इंटरोगेशन कर रही है। सीन्स को रिक्रिएट किया जा रहा है। इसी बीच मुंबई पुलिस के हवाले से एक बड़ा खुलासा सामने आया है। एक टीवी चैनल ने यह दावा किया है कि मुंबई पुलिस ने सुशांत के कुक यानी कि नीरज सिंह से जो पूछताछ की, उसमें नीरज ने मुंबई पुलिस को तब क्या बताया था, उसे लेकर वो 3 पन्नों का जो बयान है नीरज का सुशांत को लेकर, जिसमें तमाम डिटेल्स बताई गई हैं, वो सामने आया है। नीरज ने मुंबई पुलिस को तब क्या बताया था, ये जानना जरूरी है, लेकिन उससे पहले ये जान लीजिए कि ऐसे वक्त में जब जांच मुंबई पुलिस के हाथ में नहीं है, तो ऐसे बयान के सामने आने का क्या ही मतलब है। क्या नीरज ने मुंबई पुलिस से क्या कहा था, वो आपको बताते हैं। नीरज ने कई चौंकाने वाले खुलासे किए हैं। उनका कहना है कि सुशांत ड्रग्स मैरिजुआना यानी कि गांजा लिया करते थे। नीरज ने बताया कि उसने 3 दिन के जॉइंट्स बनाकर रखे थे और सुशांत की मौत के बाद चेक किया तो सिगरेट बॉक्स खाली था। मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक नीरज ने 3 पन्नों का बयान मुंबई पुलिस को दिया था। इस बयान में कई खुलासे किए गए हैं। नीरज ने बताया है कि उसने अप्रैल 2019 में सुशांत के घर हाउसकीपिंग स्टाफ के तौर पर काम करना शुरू किया था। नीरज ने बताया कि उनके कैप्री हाइट्स वाले घर पर उसने काम करना शुरू किया। मेरा काम साफ सफाई, कुत्तों को टहलाना, सुशांत सर को चाय खाना सर्व करना था। नीरज ने बताया कि जब उसने काम करना शुरू किया तो रजत मेवाती, सिद्धार्थ पिठानी, आयुष, शैमुअल मिरांडा, आनंदी, सैमुअल होकेप और अशोक घासू के साथ साथ केशव सुशांत के लिए काम करते थे। इसके बाद सुशांत सर माउंट ब्लैंक अपार्टमेंट में दिसंबर 2019 में शिफ्ट हो गए। उन्होंने पुराने घर के हॉन्टेड यानी कि भूतिया होने की बात भी बताई। नीरज ने कैप्री हाइट्स अपार्टमेंट के हॉन्टेड यानी कि भूतिया होने की बात पर आगे कहा कि हमें वॉकी टॉकी सेट्स दिए गए थे, जिस पर सुशांत सर हमें काम बताते या हमसे बात करते थे। एक रात जब मैं सो रहा था तो वॉकी टॉकी पर आवाज सुनाई दिया, नीरज लाइट बंद कर दो। मैं सुशांत सर के बेडरूम के पास गया तो देखा कि सर सो रहे थे और उनकी लाइट्स बंद थी। कुछ देर बाद मुझे फिर वही आवाज सुनाई दी। फिर जाकर देखा तो लाइट्स बंद थी और सर सो रहे थे। मैं बहुत डर गया और उस रात मुझे नींद नहीं आई। हम वहां रहते थे तो लिफ्ट के ऊपर नीचे जाने और कभी कभी ड्रम बजने की आवाजें सुनाई देती थी। इसी वजह से सुशांत सर ने वो घर छोड़ दिया। नीरज ने आगे बताया कि सुशांत सर हफ्ते में 1 या 2 बार आनंदी, रिया और आयुष के साथ घर पर पार्टी किया करते थे। वो शराब और गांजा लेते थे। सैमुअल जैकब सुशांत सर के लिए जॉइंट रोल करते थे। कभी कभी मैं भी जॉइंट रोल करता था। सुशांत सर की सुसाइड से पहले मैंने उनके लिए 3 दिन के मैरिजुआना सिगरेट सीढ़ियों के पास सिगरेट केस में रखे थे। उनकी सुसाइड के बाद मैंने देखा तो सिगरेट बॉक्स खाली था। रिया के सुशांत के साथ रहने के बारे में नीरज ने बताया कि लॉकडाउन में रिया माउंट ब्लैंक में शिफ्ट हो गई थी। वो कभी कभी अपने पेरेंट्स से मिलने जाती थी या पेरेंट्स यहां आ जाते थे। लॉकडाउन के दौरान रिया और सुशांत सर उठकर ब्लैक कॉफी लेते थे और छत पर वर्कआउट करते थे। 8 जून को सुशांत सिंह राजपूत के घर पर क्या हुआ, ये बताते हुए नीरज ने कहा कि केशव ने सबके लिए डिनर बनाया। हम खाना सर्व करने जा ही रहे थे, तभी रिया मैम ने मुझे फोन करके बैग पैक करने के लिए कहा। रिया मैम काफी गुस्से में लग रही थी और उन्होंने कहा कि बाकी कपड़े वो बाद में ले जाएंगी। वो अपने भाई शौविक के साथ बिना डिनर किए चली गई। उस वक्त सुशांत सर पूरे वक्त अपने कमरे में ही थे। उसी दिन मीतू दीदी घर आ गई। मीतू दीदी 12 जून को वापस चली गई और मुझसे कहा कि वो 2 या 3 दिनों के बाद वापस आ जाएगी और मुझसे सर का ध्यान रखने के लिए कहा। मीतू दीदी घर पर थी तो सर उनके साथ खाना खाते थे। नीरज ने बताया 14 जून को 8 बजे के बाद सीढ़ियों पर वो झाड़ू लगा रहा था। सुशांत सर बाहर आए और मुझसे ठंडा पानी मांगा। मुझसे साफ सफाई के बारे में पूछा और मुस्कुराकर चले गए। 9:30 बजे के आसपास केशव सर को केले और नारियल पानी देकर आया। उसने लौटकर बताया कि उन्होंने सिर्फ नारियल पानी लिया। 10:30 के आसपास वो फिर से खाना पूछने गया, लेकिन कमरा अंदर से बंद था। उसे लगा कि सर सो रहे होंगे तो वो नीचे आ गया। केशव ने ये बात दीपेश और सिद्धार्थ को बताई। वो लोग भी जाकर खटखटाने लगे। मीतू दीदी ने दरवाजा खोलने को कहा। सिद्धार्थ ने चाबी वाले को बुला लिया। दीपेश ने दरवाजा खोला तो अंदर अंधेरा था और एसी चल रहा था। दीपेश ने लाइट जलाई। सिद्धार्थ अंदर गया और तुरंत वापस आ गया। उसके पीछे मैं और दीपेश अंदर गए। मैंने देखा कि सुशांत सर का चेहरा खिड़की के तरफ था और वो हरे रंग के कुर्ते से पंखे से लटक रहे थे। सिद्धार्थ ने फोन कर मीतू दीदी को ये बताया। सिद्धार्थ ने मुझसे चाकू मंगवाया। मैं चाकू लेकर आया और सिद्धार्थ ने कुर्ता काटा और सर की बॉडी नीचे उतारी। तभी मीतू दीदी आकर चिल्लाई, गुलशन तूने ये क्या किया। सिद्धार्थ ने सर की छाती पंप करने की कोशिश की, फिर पुलिस को बुलाया।
तो बहरहाल ये है वो अपडेट जो नीरज ने तब मुंबई पुलिस को बताया था। ताजा मामले में अब ये खबर आ रही है कि रेहा को किसी भी वक्त सीबीआई समन भेज सकती है और पूछताछ उनसे भी की जा सकती है। बताया ये भी जा रहा है कि सिद्धार्थ पिठानी और नीरज से जो सवाल पूछे गए थे, इन दोनों के आंसर्स मैच नहीं कर रहे हैं और अब दीपेश, नीरज और सिद्धार्थ पिठानी इन तीनों को एक दूसरे के सामने एक साथ बैठाकर पूछताछ की गई है। तो यह है एक बड़ी अपडेट सुशांत सिंह राजपूत के मामले में। आगे जो भी अपडेट आती रहेगी वो हम आपसे शेयर करते रहेंगे। इस वीडियो को यहां तक देखने के लिए आपका धन्यवाद। नमस्कार।